हजारों वर्ष पूर्व जब सभ्यताएं अभी आकार ही ले रही थीं, गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर एक ऐसा स्थान था जहां केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं होता था, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुझाने के लिए प्रयोगशालाएं भी चलती थीं। ये ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। प्राचीन भारत का वह विश्वविद्यालय जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और विद्वान एक साथ ज्ञान की खोज करते थे। प्रयाग की उस पावन भूमि पर सूर्य की पहली किरण जब ऋषि भारद्वाज के मुखमंडल पर पड़ती, तो वे केवल ध्यान में मग्न नहीं होते थे, बल्कि वे सृष्टि के उन नियमों पर विचार कर रहे होते थे जिन्हें आज हम फिजिक्स, भौतिकी और एरोनॉटिक्स विमानन कहते हैं। भारद्वाज का व्यक्तित्व एक ऐसे महामनीषी का था जिन्होंने अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूते हुए विज्ञान की सीमाओं को भी लंघ दिया था। आश्रम के एक विशेष कक्ष में, जिसे आज के समय में रिसर्च लैब कहा जा सकता है, ताड़ के पत्तों और भोजपत्रों पर कुछ ऐसी रेखाकृतियां उकेरी जा रही थीं जो आने वाले युगों को चकित कर देने वाली थीं। ये ऋषि भारद्वाज का महान ग्रंथ था, यंत्र सर्वस्व। इस ग्रंथ के 40 खंडों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग था वैमानिक शास्त्र। ऋषि भारद्वाज अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते थे, आकाश की यात्रा केवल पक्षियों का विशेषाधिकार नहीं है। यदि हम प्रकृति की ऊर्जा को सही यंत्रों में बांध सकें, तो मानव भी बादलों के पार जा सकता है। उनकी परिकल्पना में विमान केवल लकड़ी के ढांचे नहीं थे। उन्होंने रुक्म, सुंदर, त्रिपुर और शकुन जैसे विमानों का वर्णन किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे सूर्य की किरणों, सौर ऊर्जा और विशेष प्रकार के ईंधनों के माध्यम से इन विमानों को आकाश में स्थिर रखा जा सकता है। भारद्वाज ने धातु विज्ञान, मेटलर्जी पर भी अद्भुत काम किया था। उन्होंने बताया कि विमान के निर्माण के लिए ऐसे एलॉय, मिश्र धातु की आवश्यकता होती है जो अत्यधिक तापमान को सहन कर सके और बिजली गिरने पर भी सुरक्षित रहें। भारद्वाज के आश्रम में केवल उड़ने की तकनीक ही नहीं, बल्कि अदृश्य होने की कला, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर भी शोध होता था। उन्होंने अपने सूत्रों में गूढ़ नामक एक तकनीक का उल्लेख किया, जिससे विमान को शत्रु की नजरों से ओझल किया जा सके। आज का रडार इमेजिंग सिस्टम इसी प्राचीन सोच का एक आधुनिक रूप जान पड़ता है। प्रयाग का वह आश्रम केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि वह तर्क, प्रयोग और प्रमाण की भूमि थी। ऋषि भारद्वाज का मानना था कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वह प्रकृति के रहस्यों को जानकर मानवता के कल्याण के लिए यंत्रों का निर्माण कर सके। जब संध्या के समय गंगा की आरती की गूंज उठती, तो भारद्वाज शांत भाव से आकाश की ओर देखते। उनकी आंखों में केवल नक्षत्रों के प्रति भक्ति नहीं थी, बल्कि उन तक पहुंचने का एक वैज्ञानिक मार्ग भी था। लेकिन भारद्वाज जानते थे कि विज्ञान बिना धर्म, नैतिकता के विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए विमान शास्त्र के साथ साथ वे एक और प्रचंड विद्या पर काम कर रहे थे, शक्ति का वह स्रोत जो देवताओं के पास था। प्रयाग के आश्रम में जहां एक ओर विमानों की गूंज और वैज्ञानिक यंत्रों की खड़खड़ाहट थी, वहीं दूसरी ओर एक गुप्त खंड था जिसे शस्त्रागार कहा जाता था। यहाँ ऋषि भारद्वाज केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि धनुर्वेद के उस महान आचार्य के रूप में स्थापित थे, जिनसे शिक्षा पाना देवताओं के लिए भी गर्व की बात थी। भारद्वाज का मानना था कि शक्ति का असंतुलन अधर्म को जन्म देता है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा को संचित कर उसे भौतिक शस्त्रों में प्रोग्राम करने की विधि खोजी, जिसे आज हम आधुनिक युद्धकला में गाइडेड मिसाइल या न्यूक्लियर वॉरहेड कहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि भारद्वाज ने उसे मंत्र शक्ति और अस्त्र विद्या के रूप में सिद्ध किया था। भारद्वाज के सानिध्य में उनके दो सबसे मेधावी शिष्य थे, उनके अपने पुत्र द्रोणाचार्य और उनके मित्र अग्निवेश। एक संध्या, जब आकाश में मंगल ग्रह अपनी लालिमा बिखेर रहा था, भारद्वाज ने द्रोण को पास बुलाया और कहा, पुत्र, शस्त्र केवल धातु का टुकड़ा नहीं होता। ये साधक की इच्छा शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन है। ब्रह्मास्त्र वह परम तत्व है जो सृष्टि का सृजन भी कर सकता है और उसका अंत भी। ऋषि भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मास्त्र कोई भौतिक तीर नहीं था जिसे कोई भी चला दे। यह एक दिव्य कोड मंत्र था जो केवल उसी व्यक्ति के हाथ में जागृत होता था जिसका मन स्थिर और इंद्रियां वश में हो। उन्होंने द्रोण को सिखाया कि कैसे वायुमंडल से परमाणुओं को एकत्रित कर उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। जब यह अस्त्र चलता तो सूर्य की चमक फीकी पड़ जाती और धरती कांपने लगती। भारद्वाज ने चेतावनी दी थी कि इसका प्रयोग केवल तब किया जाए जब धर्म पूरी तरह संकट में हो। भारद्वाज की शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने शस्त्र, हथियार से पहले शास्त्र, नैतिकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अग्निवेश को अग्न्यस्त्र की विद्या दी, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि प्रकृति के पंचतत्वों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए।
द्रोणाचार्य, जो आगे चलकर महाभारत के सबसे महान गुरु बने, उनकी पूरी नींव भारद्वाज के इसी अनुशासन पर टिकी थी। भारद्वाज ने अपने पुत्र को वह गुप्त विद्या भी प्रदान की जिसे व्यूह रचना कहा जाता है। चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और गरुड़ व्यूह जैसे जटिल सैन्य ढांचों की कल्पना सबसे पहले भारद्वाज के ही मस्तिष्क में उपजी थी। कहानी का एक मार्मिक मोड़ तब आता है जब भारद्वाज यह अनुभव करते हैं कि उनके पुत्र द्रोण के भीतर ज्ञान की प्यास तो है, लेकिन कहीं न कहीं अभाव की पीड़ा भी है। भारद्वाज ने द्रोण को ब्रह्मांड का स्वामी बनने योग्य विद्या तो दी, लेकिन धन का संचय कभी नहीं किया। उन्होंने द्रोण से कहा था, सच्चा ब्राह्मण और योद्धा वही है जो अपनी विद्या का उपयोग रक्षा के लिए करे, संग्रह के लिए नहीं। भारद्वाज द्वारा संकलित ये धनुर्वेद आगे चलकर भीष्म पितामह के माध्यम से कुरुवंश तक पहुंचा। यदि भारद्वाज न होते तो द्वापर युग के पास वह सैन्य विज्ञान नहीं होता जिसने कुरुक्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बना दिया। जब भारद्वाज ने द्रोण को अंतिम दीक्षा दी तो उन्होंने एक रहस्यमयी बात कही, द्रोण, मैंने तुम्हें वह आग दी है जो अंधकार मिटा सकती है, लेकिन याद रखना, यदि इस आग को अहंकार का ईंधन मिला तो ये पूरे कुल को भस्म कर देगी। समय का चक्र घूमा और सतयुग की मर्यादाएं त्रेता युग की जटिलताओं में ढलने लगी। प्रयाग के उसी पावन संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम अब एक विशाल ज्ञानपुंज बन चुका था। एक दोपहर, जब गंगा की लहरों पर सूर्य की किरणें स्वर्ण बिछा रही थीं, आश्रम के द्वार पर 3 तेजस्वी वनवासी आकर रुके। ये कोई साधारण पथिक नहीं थे। ये थे अयोध्या के राजकुमार श्रीराम, उनके अनुज लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता। राजसी वस्त्रों के स्थान पर वल्कल धारण किए हुए इन विभूतियों को देखकर आश्रम के शिष्य ठिठक गए, लेकिन ऋषि भारद्वाज अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान चुके थे। जैसे ही श्रीराम ने ऋषि के चरणों में मस्तक झुकाया, भारद्वाज ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। एक वैज्ञानिक और तत्वज्ञानी ऋषि के लिए राम केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे धर्म के उस सिद्धांत का साक्षात अवतार थे जिसकी व्याख्या भारद्वाज अपने ग्रंथों में करते आए थे। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुम्हारे आगमन से प्रयाग का ये संगम और भी धन्य हो गया है। तुम्हारी आंखों की शांति बता रही है कि तुम केवल वनवास पर नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तन के मार्ग पर निकले हो। भारद्वाज ने उन तीनों का स्वागत किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह किया। उन्होंने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए, जो उनके आश्रम की सादगी और संपन्नता का प्रतीक थे। उस रात्रि धूनी के पास बैठकर राम और भारद्वाज के बीच जो संवाद हुआ, वह इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। श्रीराम ने ऋषि से पूछा कि उन्हें अपने वनवास का समय कहाँ व्यतीत करना चाहिए, जहां वे सुरक्षित भी रहें और धर्म का चिंतन भी कर सकें। भारद्वाज, जो भूगोल और सामरिक स्थिति स्ट्रैटेजी के प्रकांड ज्ञाता थे, उन्होंने राम को चित्रकूट जाने का सुझाव दिया। भारद्वाज ने कहा, राम, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नामक एक अत्यंत पवित्र पर्वत है। वहाँ का वातावरण तुम्हारी साधना के अनुकूल है और वह स्थान अभेद्य भी है। वहां रहकर तुम न केवल प्रकृति के करीब रहोगे, बल्कि आर्यावर्त की सीमाओं पर भी तुम्हारी दृष्टि बनी रहेगी। ये केवल एक भौगोलिक सलाह नहीं थी। भारद्वाज जानते थे कि रावण की आसुरी शक्तियों का विस्तार कहां तक है। उन्होंने राम को उस क्षेत्र की जड़ी बूटियों, वन्य जीवन और गुप्त मार्गों की भी जानकारी दी। वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रसंगों में संकेत मिलता है कि भारद्वाज ने राम को कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं और अस्त्र भी प्रदान किए थे, जो आगे चलकर लंका युद्ध में काम आने वाले थे। भारद्वाज ने राम को अक्षय तूणीर, ऐसे तरकश जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते, के रहस्य और दिव्य अस्त्रों के संधान की सूक्ष्मताएं समझाईं। जब अगली सुबह राम विदा होने लगे तो भारद्वाज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे जानते थे कि यह वनवासी राजकुमार एक दिन आकाशगामी विमान, पुष्पक विमान पर सवार होकर इसी आश्रम के ऊपर से गुजरेगा। उन्होंने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ राम, अपनी नियति को पूर्ण करो। ये संसार तुम्हारी मर्यादा का उदाहरण सदियों तक देगा। भारद्वाज और राम का यह मिलन विज्ञान और शासन कला, गवर्नेंस का अद्भुत संगम था। ऋषि ने राम को राजा से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के मानसिक और सामरिक मार्ग की ओर अग्रसर किया। समय की धारा त्रेता से द्वापर की ओर मुड़ चुकी थी। ऋषि भारद्वाज अब वयोवृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी मेधा और राष्ट्र के प्रति उनकी दृष्टि आज भी उतनी ही तीक्ष्ण थी। उनके आश्रम में अब वह कोलाहल नहीं था जो कभी हजारों शिष्यों के समय हुआ करता था, किंतु वहां एक ऐसा व्यक्तित्व आकार ले रहा था जो आने वाले महायुद्ध की धुरी बनने वाला था, उनका पुत्र द्रोण।
भारद्वाज ने द्रोण को केवल पुत्र के रूप में नहीं बल्कि एक उत्तराधिकारी के रूप में गढ़ा था। वे जानते थे कि आने वाला युग शस्त्रों के शक्ति प्रदर्शन का होगा, जहां नैतिकता और सामर्थ्य के बीच भीषण संघर्ष होगा। एक शीत ऋतु की रात, जब आश्रम की अग्नि प्रज्वलित थी, भारद्वाज ने द्रोण को अंतिम दीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने द्रोण को अग्निवेश से प्राप्त वह गुप्त धनुर्वेद प्रदान किया, जिसमें प्रकृति के तत्वों को बाणों पर आमंत्रित करने की शक्ति थी। भारद्वाज ने द्रोण से कहा, द्रोण, मैंने तुम्हें वह ज्ञान दिया है जो एक साधारण मनुष्य को देवता बना सकता है। किंतु स्मरण रखना, ज्ञान की सार्थकता विनम्रता में है। जिस दिन यह विद्या अहंकार या प्रतिशोध की चेष्टा बनेगी, उस दिन ये संसार के विनाश का कारण बनेगी। भारद्वाज का जीवन अत्यंत सादा था। वे अपरिग्रह, संग्रह न करना के सिद्धांत पर चलते थे। यही कारण था कि द्रोण का बचपन अत्यधिक अभाव में बीता। एक प्रसिद्ध प्रसंग है कि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने जब दूध के लिए हठ किया, तो द्रोण के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था और उन्हें आटे का घोल पिलाना पड़ा। ये दरिद्रता भारद्वाज की अयोग्यता नहीं बल्कि उनकी त्याग की पराकाष्ठा थी। वे चाहते थे कि द्रोण यह समझे कि ऋषि का असली धन उसका ज्ञान है, स्वर्ण नहीं। भारद्वाज की ख्याति इतनी व्यापक थी कि हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म पितामह स्वयं उनके सिद्धांतों के प्रशंसक थे। जब कुरुवंश के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों की शिक्षा का प्रश्न उठा, तो भीष्म की दृष्टि भारद्वाज के पुत्र पर ही टिकी। भारद्वाज ने द्रोण को प्रेरित किया कि वे समाज की मुख्यधारा में जाकर न्याय और धर्म की स्थापना के लिए योद्धा तैयार करें। उन्होंने द्रोण को राजनीति शास्त्र के वे गुप्त सूत्र सिखाए, जिन्हें आज हम भारद्वाज नीति के नाम से जानते हैं। उन्होंने सिखाया कि राजा को प्रजा का रक्षक होना चाहिए, न कि भक्षक। जब भारद्वाज को लगा कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और उन्होंने विश्व को एक ऐसा आचार्य, द्रोण, दे दिया है जो धर्म की रक्षा के लिए पीढ़ी तैयार करेगा, तब उन्होंने योग अग्नि के माध्यम से अपने नश्वर शरीर को त्यागने का निश्चय किया। उनकी मृत्यु एक साधारण अंत नहीं था। वे ध्यान की उस अवस्था में लीन हुए जहां स्थूल शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। उनकी आत्मा उस ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गई, जिसके विज्ञान को उन्होंने जीवन भर समझा और समझाया था। भारद्वाज के जाने के बाद द्रोण ने उनके चरणों की धूल लेकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। उनके कंधे पर भारद्वाज के अस्त्र थे और मन में पिता के वे संस्कार, जिन्होंने उन्हें गुरु द्रोणाचार्य बना दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसमें अर्जुन की गांडीव की टंकार गूंजी, उसका बीज वास्तव में भारद्वाज के उसी आश्रम में बोया गया था। ऋषि भारद्वाज का भौतिक शरीर भले ही युगों की धूल में विलीन हो गया हो, किंतु उनकी मेधा आज भी भारत के ज्ञान तत्व में सांस लेती है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, एक ऐसा विचार जिसने ये सिद्ध किया कि विज्ञान, साइंस और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अक्सर हम भारद्वाज को केवल विमान शास्त्र या द्रोणाचार्य के पिता के रूप में देखते हैं, किंतु उनकी विरासत इससे कहीं अधिक गहरी है। उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने ही देवताओं के राजा इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उसे धरती पर मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रचारित किया था। वे पहले ऋषि थे जिन्होंने बीमारियों को केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और पर्यावरणीय असंतुलन का परिणाम माना। इसके अतिरिक्त व्याकरण और भाषा विज्ञान में भी उनका स्थान सर्वोपरि है। पाणिनि से भी पूर्व भारद्वाज ने भाषा के नियमों और शब्दों की व्युत्पत्ति पर गंभीर शोध किया था। उनका मानना था कि शब्द ब्रह्म है और इसका सही उच्चारण ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। आज जब हम मंगल ग्रह पर यान भेजते हैं या सुपरसोनिक मिसाइलों की बात करते हैं, तो भारद्वाज के यंत्र सर्वस्व के सूत्र हमें चौंका देते हैं। धातु विज्ञान, उनके द्वारा वर्णित तमोगर्भ लोह प्रकाश को सोखने वाली धातु आज की रडा एब्जॉर्बेंट मटेरियल के समान है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, भारद्वाज ने विमानों के ऐसे ईंधनों की बात की थी जो पर्यावरण को प्रदूषित न करें। उनकी दृष्टि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थी। भारद्वाज की पूरी जीवनगाथा, प्रयाग के उनके आश्रम से लेकर कुरुक्षेत्र की नींव रखने तक, हमें एक ही पाठ सिखाती है: शक्ति बिना विवेक के विनाशकारी है। उन्होंने विमान बनाए, पर उनका उपयोग आक्रमण के लिए नहीं, यात्रा और खोज के लिए किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसा संहारक अस्त्र सिद्ध किया, पर उसे चलाने की अनुमति केवल उसे दी जो स्वयं पर नियंत्रण रख सके। उन्होंने श्रीराम जैसे राजा को मार्ग दिखाया और द्रोण जैसे गुरु को संस्कार दिए। ऋषि भारद्वाज की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की प्राचीन मेधा केवल काल्पनिक कथाओं का संग्रह नहीं है।
यह एक उन्नत सभ्यता का ब्लूप्रिंट खाका है जहां मनुष्य ने बादलों को चीरने की शक्ति तो पाई पर अपने पैरों को हमेशा धर्म की धरती पर टिकाए रखा। आज भी जब हम गंगा यमुना के संगम पर खड़े होते हैं तो वह मंद वायु हमें ऋषि भारद्वाज के उसी गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है जहां ज्ञान का प्रकाश प्रयोगशालाओं और ध्यान कक्षों से एक साथ फूटता था। भारद्वाज कल भी प्रासंगिक थे, आज भी है और जब तक मनुष्य ज्ञान की खोज करेगा वे हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।